अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं, जहाँ पे भी हैं। आज का जो हमारा डिज़ाइन होने वाला है वो है समवर जाली पे। कुछ लोग इसे समवर जाली बोलते हैं, कुछ लोग इसे सेबरक जाली बोलते हैं और कुछ लोग इसे पीशल भी बोलते हैं। तो आप आपके एरिया के हिसाब से जो बोलते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। एंड आगे मैं कौन सी टिप्स आपको दूंगी इसको इजीली बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो ये डिज़ाइन है, इसका जो ट्रेस है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। चुपत्तर की तरह ये डिज़ाइन जो है ये हमें खुद से बनाना पड़ता है। तो जब भी आप इसको बनाएं, अगर आप बिगनर हैं या अगर आप प्रोफेशनल भी है, अगर आपने इस डिज़ाइन को इससे पहले कभी नहीं किया है, तो एक बारी आप किसी और फैब्रिक पे एक बारी इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें और उसके बाद बनाएं। क्योंकि ये देखने में जितना इजी एंड सिंपल लगता है, करने में उतनी ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। तो जब आप इसको एक बार बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है, तो वो चीज़ें आप दोबारा से ठीक कर सकें। तो इसको बनाने के लिए जब भी आप बनाएं, अगर आप फेरन पे बना रहे हैं तो उसको वीयल जो है वो नीचे से ज़रूर दें। तो उससे आपका जो डिज़ाइन है वो ऊंचा भी हो जाएगा और सुंदर भी लगेगा देखने में। तो वीयल ज़रूरी है। अगर आपके जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं, अगर वो अपने फेरन पे करना चाहें, सिलिटिस पे और शोल्डर्स पे करते हैं या नेक वाले पोर्शन पे थोड़ा सा करते हैं, तो उसमें वीयल आप ना अगर नहीं भी देंगे तो चलेगा। तो इस तरह से आप एक सिंपल जाली की लाइन क्रिएट करेंगे और उसी लाइन के अकॉर्डिंग जितना भी आपको काम करना है उसी के हिसाब से फिर आप जहाँ तक करना है वहाँ तक आप जाली लेके जाएंगे और उसके बाद फिर हम हमारा डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। ये बहुत इजी है और बहुत टफ भी है, दोनों ही कह सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं, आपने नहीं किया है, तो ये आपके लिए इजी भी होने वाला है, टफ भी होने वाला है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हर चीज़ आती है। ये जो डिज़ाइन है ये बीच में ही पता नहीं कहाँ से उभर के आया। इसका उतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था, बट अभी के टाइम पे लोग इसको अपने फेरन वेरन में डालना पसंद करते हैं। समहाउ लोग इसको एज अ फिलिंग एलिमेंट भी लेते हैं, और जैसे अगर हमारा बड़ा एलिमेंट है तो उसके अंदर फिल करते हैं, अगर नेक वाले पोर्शन में बड़े एलिमेंट्स आते हैं वहाँ फिल करते हैं, अगर सर्कल आता है वहाँ फिल करते हैं। तो इससे क्या होता है, थोड़ा टाइम भी बचता है और डिज़ाइन देखने में सुंदर भी लगता है। तो ये क्रिएटिविटी है, आप आपके हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। आपको इसे सेबरग जैसे हम बनाते हैं, सेबरग का मतलब होता है 3 जालियाँ। साइड की जो 2 जालियाँ हैं वो छोटी और सेंटर वाला जो है वो थोड़ा सा बड़ा, उसकी हाइट थोड़ी सी बड़ी रहती है दोनों जालियों के अकॉर्डिंग। तो आपको वही करना है, लेकिन गैप आपको कम रखनी है। मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ये वाले डिज़ाइन सेंड किए हैं। उन्होंने शायद यूट्यूब से कहीं और से वीडियो देखे हैं और प्रैक्टिस की है, लेकिन उनकी जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है और उससे जो ये डिज़ाइन है ये सुंदर नहीं लगता है। अगर आप किसी प्रोफेशनल का देखेंगे जिन्होंने किया होगा, आप देखिएगा उनकी गैप जो होती है वो बहुत कम होती है। और इस डिज़ाइन की नीड ही है कि इसमें आपको गैप बहुत कम रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी है, क्योंकि अगर इसमें विड्थ ज़्यादा रहेगी तो ये डिज़ाइन जो है ये सुंदर नहीं लगेगा। तो गैप का ध्यान रखिएगा। और साइड की जो जाली है उसको आप जो पहली जाली डाल रहे हैं छोटा कीजिए, उसके बाद जो सेंटर की जाली है उसको बड़ा, एंड देन जो आप लास्ट वाली यानी कि तीसरी वाली जाली दंस डाल रहे हैं उसको फिर से छोटा, एंड देन 1-2 स्टिचेस और फिर से वापस आपको यही सेबरक स्टार्ट करना है। अगर आप बिगनर हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ एंड प्लीज़ इसकी पहले प्रैक्टिस करें, उसके बाद ही किसी फैब्रिक पे करें। 1 बार 2 बार प्रैक्टिस कीजिए उसके बाद, क्योंकि ये देखने में लग रहा है इजी है, लेकिन अगर आप इसको करेंगे तब आपको याद आएगा कि ये इजी नहीं है। तो गैप्स का ध्यान रखिए, गैप इसमें बहुत कम रखनी है और सेम टू सेम ही करते हुए जाना है। जैसे चुपत्तर है वैसे ही ये भी है। इस डिज़ाइन का वीडियो मैंने आई गेस एक ही अपनी चैनल पे जो है वो डाला हुआ है, उसके बाद नहीं डाला है, बिकॉज़ मुझे पर्सनली ये डिज़ाइन पसंद नहीं है। मुझे चुपत्तर बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे पंचदार भी पसंद है, बट ये वाला मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं इसको कभी शूट भी नहीं करती हूँ और ना ही मैं इसको उतना ज़्यादा बनाती हूँ। अगर कभी किसी ने बोल दिया कि थोड़ा सा बना के दो तो वैसे वाला कुछ है, लेकिन जैसे मैं चुपत्तर करती हूँ वो मेरा शौक़ भी है, मुझे पसंद भी है। तो इसलिए इसका जो वीडियो है वो मेरी चैनल पे इसके वीडियोस कम हैं, मैंने नहीं शूट किया है, क्योंकि मुझे पर्सनली ये डिज़ाइन पसंद
नहीं है, बट आप में से बहुत 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 सारे लोगों ने, अप्रॉक्सीमेट 100 लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ये डिज़ाइन सेंड किया है कि मैम एक बार आप प्लीज़ इस पे वीडियो बनाइए और अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए ताकि हम इसको बना सकें, क्योंकि बनाने में हमें डिफ़िकल्टी आ रही है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो ये जो डिज़ाइन है ये तिल्ला में हम कहीं सीखते नहीं हैं, हमें कोई सिखाता नहीं है, ये बीच बीच में खुद ही आते हैं। जैसे ट्रेंड चलता है किसी चीज़ का, कपड़ों में भी ट्रेंड चलता है, तो इसमें भी सेम वही होता है। बट जो तिल्ला एक्सपर्ट्स होते हैं वो इजीली समझ जाते हैं कि इसको कैसे बनाना है। तो मैंने भी इसको उतना ज़्यादा नहीं बनाया, जो मैंने पहले भी कहा मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसका जो है आपके साथ शेयर करूँ। जब हम इसका सेकेंड वाला जो लेयर लेते हैं, आप आपके हिसाब से इसकी बहुत सारी लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि आपको ये जितना ऊंचा चाहिए आप इसको उतना ज़्यादा ऊंचा बना सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे गैप्स का ध्यान रखना है। मुझे इसकी गैप जो है यानी कि विथ वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे विथ अपने हिसाब से कम ली है। अगर आपको इससे थोड़ी सी और एक्स्ट्रा विथ चाहिए तो आप ले सकते हैं थोड़ा सा, और इसको यानी कि सेकेंड लेयर जो है इसको आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ और लेके आके देन आप आपकी सेकेंड लेयर स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे विथ पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने यहाँ पर विथ कम रखी है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, बट अगर आपको पसंद है तो आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा और रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आप आपके हिसाब से कर सकते हैं, जैसे हम चुपतर में करते हैं, किसको कितनी चाहिए हाइट में, वो आपके हिसाब से आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो सेम इसमें भी वही है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो हमारी गैप है उस गैप के बीच में हमें सेंटर वाला पोर्शन आना चाहिए, और जो हमारा जाली वाला पोर्शन है जो दोनों साइड की है, वो जो नीचे वाला पोर्शन था उसकी जो दोनों साइड की जाले हैं वो वहाँ पे आना चाहिए। आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ पे जो सेंटर वाला है वहाँ पे गैप है, वहाँ पे हम सेंटर डालेंगे, एंड देन यहाँ पे जो लास्ट वाला है वहाँ से हमारा तीसरा वाला जो जाली है वो वहाँ पे आएगी। अगेन मैं बोल रही हूँ विथ आप आपके हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है मेरी विथ जो है वो बहुत कम है तो आप इससे एक्स्ट्रा भी थोड़ा सा रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात ये कि आप इसको 2 लेयर्स में नहीं बना सकते, क्योंकि ये 2 लेयर्स में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। इसको अगर आप 6 लेयर 7 लेयर्स 8 लेयर्स में बनाएंगे तो ये और ज़्यादा अच्छा लगेगा और ऊंचा भी होगा और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से होगी। तो कितनी लेयर्स आपको चाहिए ये आपके ऊपर है, आपको जितना चाहिए उतना आप इसको बना सकते हैं, बिल्कुल चुपतर की तरह। जैसे हम चुपतर में हमें जितना उसको लेयर्स में क्रिएट करना होगा ऊपर की तरफ ऊंचा, उतना हम कर सकते हैं। सेम इसमें भी वही है, पंचदार में भी सेम वही है, आप उसको भी 2 लेयर्स 3 लेयर्स 4 लेयर्स में क्रिएट कर सकते हैं। जब आप एंड पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब आप ऊपर की तरफ आपका तिल्ला मोड़ेंगे तो ध्यान रखिएगा कि वो तिल्ला ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए, स्ट्रेट भी आप मोड़ सकते हैं। और थर्ड लेयर में हमें ध्यान रखना है कि अब हमें जो हमारा सेबरग है अब उसी के ऊपर हमें सेबरग बनाना है। ऐसे तो नीचे हमने पहले एक लेयर ली और गैप रखा था और उस गैप में हमने दूसरा वाला फिल किया, लेकिन जब हम तीसरे लेयर पे जाते हैं यहाँ पे हमें सेबरग के ऊपर सेबरग बनाना है। ये देखिए जो हमने नीचे 3 क्रिएट किए हैं उसी के ऊपर बनाना है। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ सेबरग के ऊपर जाली बनेगी, यानी कि सेबरग के ऊपर ही सेबरग बनेगा और जो गैप है वो गैप वैसी ही रहेगी। और जब हम 4th वाला राउंड लेंगे यानी कि 4th वाली लेयर लेंगे उसमें हम उस गैप को फिल करेंगे। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि लेयर बाय लेयर इसको कैसे क्रिएट किया जा सकता है। वैसे ये 4 लेयर्स का डिज़ाइन है, उसके बाद आप जितनी लेयर्स आप इसकी चाहें उतनी क्रिएट कर सकते हैं। पहली लेयर में हमने गैप छोड़ी, जब हम ऊपर से दूसरी लेयर में आए तो उस गैप में हमने सेबरग भरी। अब हम तीसरी लेयर पे जा रहे हैं तो ये सेबरग के ऊपर सेबरग बनाना है। अगेन बोल रही हूँ मैं, कुछ लोग इसको समवार जाली बोलते हैं, कुछ लोग इसको पीशल बोलते हैं, कुछ लोग इसको यही चुपतर या कुछ और भी बोलते हैं, मुझे नहीं पता, बट अवॉइड कीजिएगा क्योंकि अलग अलग एरिया में अलग अलग लोग अलग अलग नाम बोलते हैं। जैसे पता नहीं कुछ लोग दुबरग को कुछ और बोलते हैं, तो वैसे वाला कुछ है। बट अभी ट्रेंडिंग में है, काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम पे लोग इसको शेयर वेयर कर रहे हैं, तो अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। लेकिन गैप्स का ध्यान रखिएगा और इसमें बहुत ज़्यादा विथ नहीं डालिएगा, क्योंकि अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा विथ डालेंगे तो ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा। मैंने मेरे अकॉर्डिंग विथ रखी है, आप आपके अकॉर्डिंग विथ रख सकते हैं। एंड प्लीज़ थोड़ा सा लाइट को भी अवॉइड कीजिएगा, थोड़ा शाइन कर रहा है जिस पे मैं बना रही हूँ, वो इसलिए कि रिंग लाइट इस पर पड़ रही है, तो रिंग लाइट की वजह से शाइन कर रहा है।
ऐसे ही आपको सेम टू सेम करते हुए जाना है। लेयर्स आप जितनी चाहे उतनी आप इसकी क्रिएट कर सकते हैं। 4 लेयर्स में बनता है, यानी कि पहले हमने एक बनाया फिर दूसरा, अब हम तीसरा बना रहे हैं, और जब हम 4th वाली लाइन बनाएंगे तो वो इसकी लास्ट लाइन होगी, यानी कि वो इसका कंप्लीट लास्ट वाला होगा। लेकिन उसके बाद आप जितना चाहे उतना इसको ऊपर की तरफ लेते हुए जा सकते हैं। फिर से मैं बोल रही हूँ, अगर आप बिगनर हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपसे ये नहीं होगा और ये अच्छा भी नहीं बनता है। और ध्यान रखना है कि आपकी जो सैबरग है वो स्ट्रेट ही आनी चाहिए, यानी कि जो सेंटर वाला जो हमारी जाली है सेंटर वाली, वो दोनों जालियों से बड़ी है तो वो स्ट्रेट आना चाहिए। तो अपनी सुई को थोड़ा स्ट्रेट रखिए, अपने तिल्ला को टाइट रखिए, क्योंकि आपका तिल्ला टाइट रहेगा तभी ये अच्छा बनेगा। एंड अगर आप बिगनर हैं तो आपकी निडल का थ्रेड जो है उसको कम रखिए। अब आप में से कुछ लोगों ने पूछा था कि जब हमारी निडल का जो थ्रेड है वो बीच में ख़त्म होता है तो हम उसको कैसे वापस जोड़ें। तो जैसे आप स्टार्टिंग में निडल का थ्रेड लेते हैं वैसे ही सेम अगर आप नीचे से नॉट लेते हैं तो नॉट लगा के जोड़िए अगेन, वही सेम प्रोसेस है। उसमें कौन सा रॉकेट साइंस लगाना है कि आपका निडल का थ्रेड ख़त्म हो गया तो आपको नहीं पता है कि उसको कैसे करना है। वापस निडल में थ्रेड डालिए और उसके बाद वहीं से स्टार्ट कीजिए। अगर आप नॉट दे रहे हैं तो नीचे से सुई को ऊपर की तरफ लाना है, और अगर आप नॉट नहीं दे रहे हैं तो ऊपर से उसको तिल्ला से अटैच करना है। सिंपल है। और इसके मैंने बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी बनाए हुए हैं और बताया भी हुआ है कि कैसे करना है। अगर आपने वो सब नहीं देखा है तो जो बिगनर्स वाली क्लासेस है उसका जो इंट्रोडक्शन वाला क्लास है उसमें भी मैंने वो सारी चीज़ें बताई हुई है, दिखाई हुई है करके, आप वो वाली वीडियोस देख सकते हैं। और आप में से कुछ लोगों ने पूछा था कि अगर तिल्ला ख़त्म होगा तो उसको कैसे जोड़े। तो सेम प्रोसेस वही है। तिल्ला के 2 तरीके होते हैं जोड़ने के, एक हम ऊपर से ही तिल्ला जोड़ते हैं और दूसरा हम नीचे से। अगर हम नीचे से दे रहे हैं, आप नीचे से स्टिच देना चाहे तिल्ला को तो दे सकते हैं, आप उसको नॉट देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं, मर्ज़ी आपकी है, जैसे आपको पसंद है वैसे कर सकते हैं। यहाँ पर जो 4th लेयर है ये इसको कम्प्लीट कर रहा है। आपने देखा होगा जो गैप है उसी गैप में हम फिल कर रहे हैं, यानी कि 3rd लेयर में हमने सैबरग के ऊपर ही सैबरग बनाया था, लेकिन अब 4th लेयर में जो हमने गैप छोड़ी थी नीचे से 3rd लेयर वाली में, तो उसको हम फिल कर रहे हैं 4th लेयर में। अगर आप इसकी और भी बहुत सारी लेयर्स चाहते हैं तो आप अगेन वापस जब एंड पर पहुंचेंगे वहाँ पे आप इसी सैबरग के ऊपर सैबरग बनाएंगे, तो ये सारा प्रोसेस सेम रिपीट होगा। तो आपको जितना चाहिए उतना बना सकते हैं। अगर आपको इससे बड़ी सैबरग चाहिए तो आप जाली को ही थोड़ा बड़ा रखिएगा, यानी कि दंस जो आप डाल रहे हैं आप उसको भी बड़ा रखिएगा, या अगर आपको वैसा भी नहीं आना चाहिए पसंद है तो आप इसका जो विथ है उसको थोड़ा सा ऊंचा कर सकते हैं, यानी कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा रख सकते हैं। लेकिन मुझे पसंद नहीं है और मैंने जितना देखा हुआ है ये वाला काम, उसमें विथ उतनी ज़्यादा नहीं है। तो आप आपके हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कैसा पसंद है और जिनके लिए आप कर रहे हैं उनको कैसा पसंद है। तो ये डिज़ाइन बिगनर्स के लिए वैसे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बिकॉज़ मार्केट जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ट्रेस की ज़रूरत भी नहीं है, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और नया वाला कुछ डिज़ाइन भी आप सीख लेंगे। वैसे डिज़ाइन नया नहीं है, पुराना ही है, लेकिन अभी थोड़ा सा ट्रेंड आ गया है इसका, क्योंकि वो वेलवेट पे इसको लोग बना रहे हैं, हल्का फुल्का सर्कल दे के नेक पे और शोल्डर्स पे और स्लिट्स में। तो आप इसको बना सकते हैं और आप इसको बड़े एलिमेंट्स में, बड़े चिनार में कहीं पे भी फिल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे अपनी स्पेशल वाली प्रेयर्स में ज़रूर याद रखिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का जो ये वीडियो है ये कैसा लगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, स्टे ब्लेस्ड और दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफ़िज़।